Continuing with solid part 2. Okay, students. So we last time I was doing classification of solid. The last classification was left, that fourth, that was this metallic solids. Metallic solids. This is fourth type of solids. ठीक है? In metallic solids, constitutes constitute particles or atoms and electrons. Atom and electrons, they are atoms and electrons, राइट। तो इसमें ये फोर्थ टाइप है, इनका आपको मालूम है, ये इसमें आ जाते हैं मेटल्स एंड अलाइज, बेटा सभी इसमें आ जाते हैं, दे आर मेटालिक सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इज some small points, beta. There is a one called as a space lattice or crystal lattice. Space lattice or crystal lattice. In solids, there is a repetition of repetition, repetition, repetition. Okay, beta, there is a repetition of basic units such as atom, molecules or ions or group of ions इनमें यानी जो आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनकी रेपिटेशन होती है, वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। these basic units are called as lattice points or crystal lattice। ओके बेटा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपका एक पॉइंट है, ये आपके क्रिस्टल लैटिस है, और हम शॉर्ट में कई बार बोल देते हैं दे आर द लैटिस पॉइंट्स। बेटा ये लैटिस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइट। तो ये आपका इनको हमेशा हम स्फेरिकल मानते हैं, ये स्फेरिकल हो या ना हो, ठीक है। अब इसके बाद है यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल ये आपके लैटिस पॉइंट है। आप इनको लैटिस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करो, ठीक है। सपोज ये आपने ज्वाइन किया एक ज्योमेट्री बन गई। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो वही ज्योमेट्री आपको दिख रही है, अगर आप ऊपर को जा रहे हैं तो वही सेम ज्योमेट्री दिख रही है, इधर को जा रहे हैं तभी भी सेम ज्योमेट्री दिख रही है, इधर को जा रहे हो तभी भी
इसके ऊपर जाओगे तभी भी सेम दिखेगी, नीचे जाओगे तभी भी। ये जो लेटेस्ट पॉइंट ज्वाइन करके एक ज्योमेट्री बन रही है, वो ज्योमेट्री जो है रिपीट हो रही है थ्रू आउट द क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। मेरी बात समझ गए? यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करोगे? यूनिट सेल, यूनिट सेल, it is a unit, it is a particular type of geometry, particular type of geometry obtained by joining lattice points। वो जो लेटेस पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसे एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन रही है which repeats again and again throughout the crystalline solids, in all the three dimensional axes, मेरी बात समझ गए बेटे आप? ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये आपके लेटेस्ट पॉइंट हैं, इनको आप ज्वाइन करके ये ज्योमेट्री इधर को भी वही सेम आ रही है, इधर भी वही आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, ऊपर जाएंगे तभी भी आ रही है, नीचे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा, ये जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है, टोटल 7 यूनिट है बेटा। एक बात सुनना, ये इन सभी यूनिट सेल से जो ज्योमेट्री बनती है वो ये बनती है क्यूब बेटा, क्यूब। ये क्यूब है बेटा, ध्यान से देखो। मेरा ये मॉडल जो है स्कूल में पढ़ा हुआ है, जहां मेरे पास है नहीं है, ये क्यूब है। आप कहेंगे सर क्यूब ने कैसे है? क्यूब पहले क्यूब समझा लेता हूं आपको। देखो क्यूब क्या होती है, ये आपकी 4 साइडें फिगर, इसको ऊपर बढ़ाओ, ऐसे एक्सटेंड करो, इनको ज्वाइन करो, ये आपकी क्यूब बन गई, राइट? ये क्यूब बन गई, ध्यान से आए? ये जो क्यूब है, ये 7 टाइप की क्यूब्स हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, और वो जो 7 टाइप में सब में बेसिक क्यूब होती है। ठीक है, आप कहेंगे फिर सब में क्यूब है तो फिर 7 टाइप कैसे होगी? वो देखो, ये क्यूब बनाई सपोज, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, ये एक क्यूब है, इसकी लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी, ये एक लेंथ हो गई, ये 2 और ये 3, ये एक लेंथ, 2 और ये 3 है ना, 3 लेंथ। ये बेटा लेंथ, ये वाली लेंथ छोटी हो सकती है, ये वाली लेंथ इससे बड़ी हो सकती है, ये तीनों लेंथ एक जैसी भी हो सकती है। तो इनके बीच में एंगल भी है, ये एंगल भी है, सभी एंगल है ना, 3 एंगल, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 3 एंगल है। ये 3 एक साइड ये होगी सपोज, एक साइड क्यूब की ये होगी बेटा, और एक साइड ये होगी सी, और 3 एंगल भी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या है? गामा। 3 एंगल है, अल्फा, बीटा, गामा। जितने भी आपकी क्यूब है उनमें 3 एंगल है बेटा, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। अब देखो, ध्यान से देखना जरा, क्या है? ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये तीसरा ऊपर ऐसे है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, तो एंगल बढ़ा सकता हूं। ये एंगल जब मैं इधर जा रहा हूं तो एंगल कितना है? 90 का। अभी भी ये क्या है? 90 का। इसमें एंगल भी क्या है? 90 का। इस वक्त सभी एंगल 90 है। ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ये भी है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये एंगल 90 का हो गया,
ये एंगल अब 90 का नहीं रहा, ठीक है। तो मेरा मतलब है ये तीनों साइडें डिफरेंट हो सकती हैं, तीनों साइडें जो हैं वो एक जैसी हो सकती हैं, बेसिक क्यूब वही है, ठीक है। उसकी साइडें चेंज हो रही हैं, कुछ कभी तीनों साइडें बराबर है, कभी दो साइडें बराबर है, तीसरी डिफरेंट है, कभी ये तीनों डिफरेंट साइड है। देखो एक क्यूब क्या बनेगी जिसकी तीनों साइडें सेम, एक क्यूब क्या बनेगी जिसकी दो साइडें सेम और तीसरी डिफरेंट, तीसरी क्या बनेगी जिसकी तीनों साइडें क्या होंगी डिफरेंट, ये ठीक है, इसकी वजह से तीन बन गई। अब तीसरा एक बनेगा जिसके तीनों एंगल 90 के हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हैं। एक बनेगा जिसमें तीनों एंगल कितने हैं 90 के नहीं है, कोई भी एंगल 90 का नहीं है। तीसरा ये बनेगा दो एंगल बराबर है, तीसरा 90 का नहीं है। तो ये इसके बेस पर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल बनते हैं बेटा, मेरी बात समझ गए रहे हो? हाँ 7 टाइप। एक है उसको बोलते हैं क्यूबिक सिस्टम, ये मैं जहां लिख रहा हूं सिस्टम एक्सियल लेंथ, उनकी एक्सियल लेंथ क्या है बेटा, एक्सियल लेंथ क्या है, ठीक है। एंगल कितना उसके बीच में, एक्सियल एंगल, उनका एंगल क्या है, एक्सियल एंगल। और इनकी एग्जांपल कौन कौन से सॉलिड कीजिए। एक सिस्टम है उसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक है, क्यूबिक उसको बोलते हैं जिसमें तीनों साइडें बराबर है बेटे, तीनों एंगल भी बराबर है, और तीनों एंगल कितने हैं 90 के, उसको बोलते हैं दैट इज ए क्यूबिक। उस ज्योमेट्री को सिस्टम को बोलते हैं क्यूबिक सिस्टम। और इसकी ये NaCl KCl ये आपके जो हैं उनकी क्यूबिक सिस्टम है। दूसरी है दैट इज टेट्रागोनल। ये बेटा थोड़ा सा आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आस्ते से आप सीख जाएंगे। टेट्रागोनल में क्या है, A इज इक्वल टू बी एंड B इज नॉट इक्वल टू C, दो साइडें बराबर है, तीसरी साइड में एंगल अभी भी तीनों कितने हैं 90 के हैं। और एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सॉलिड इस फॉर्म में। तीसरा है आर्थोरम्बिक, आर्थोरम्बिक बोलते हैं RHOMBIC, जहां सिंपली रोम्बिक भी बोल देते हैं, रोम्बिक, रोम्बिक। अरे ये भी वही क्यूब है, लेकिन क्यूब में क्या प्रॉब्लम है, क्यूब में प्रॉब्लम है दो साइडें बराबर है, तीसरी साइड बराबर नहीं जैसे इधर था। लेकिन इसमें क्या है, तीनों एंगल जो हैं वो अभी भी किसके बराबर हैं। अरे ये इज इक्वल है, रंबिक में तीनों साइडें अनइक्वल, तीनों साइडें अनइक्वल, तीनों एंगल अभी भी बराबर। और इसकी एग्जांपल है KNO3, और भी एग्जांपल नोट कर सकते हो। फोर्थ है उसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में तीनों साइडें अनइक्वल और दो एंगल जो है वो 90 के हैं, और दूसरा एंगल जो है वो 90 से बराबर नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल है सोडियम सल्फेट, यानी कि ये तीनों साइडें अनइक्वल, दो एंगल आपस में बराबर हैं, तीसरा एंगल जो है वो 90 का नहीं है, Na2SO4 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिफ्थ जो है दैट इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बेटा, तीनों साइडें अनइक्वल और तीनों एंगल भी आपस में अनइक्वल और अनइक्वल है, और कोई भी 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल 90 का नहीं है, और तीनों एंगल बराबर भी नहीं है, हैं? इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। इसकी एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो सॉलिड है वो इस ट्राइक्लिनिक उसकी ज्योमेट्री है। 6 जो है दैट इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल भी बोल देते हैं इसको, और रोम्बोहेड्रल भी बोल देते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल बेटा इसमें तीनों साइडें बराबर हैं, ट्राइगोनल में तीनों एंगल इक्वल हैं और कोई भी 90 डिग्री नहीं है तीनों 90 के, तीनों 60 के हो सकते हैं, तीनों 120 के हो सकते हैं,
90 का नहीं है और तीनों साइडें भी क्या है, बराबर है। तो ये आपकी मेटल है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी है, बिस्मथ, उनका जो सॉलिड है उसकी पैकिंग जो है वो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है उसकी, ठीक है। लास्ट में रह गया आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में दो साइडें बराबर होती हैं और तीसरी साइडें बराबर नहीं होती। सपोज ये ले लो, सपोज ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर और तीसरी साइड बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। और व्हाट अबाउट एंगल, तीनों दो एंगल जो हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दो एंगल 90 डिग्री के हैं और जो तीसरा एंगल है वो 120 का है। दो एंगल 90 के हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और जो तीसरा एंगल है वो 120 का, वो इधर चला गया है और एंगल उसका कितना हो गया, 120 का। तो ये 7 टाइप ऑफ सिस्टम है। ये इसकी एग्जांपल है, HGS आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक। आई थिंक आपको बेटा ये समझने की कोशिश करनी है। ये मैं फिर समझा रहा हूं, ये आपकी क्यूब है, ये तीनों साइडें, इस सब का 6 साइडें हैं और सब के वही एंगल है। क्यूब बेसिकली यही है सब में। ये भी क्यूब है बेटा, ये बड़ी ईंट ले लिए, ये भी क्यूब है, लेकिन साइडें बदल होने से ये इसकी शक्ल बदल गई है। तो ऑल आर बेसिकली क्यूब, लेकिन उनका एंगल डिफरेंट है, साइड डिफरेंट है और उसके बेस पे 7 टाइप ऑफ सिस्टम बन गए। ओके बेटा, इसके साथ हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें, कंटिन्यू करेंगे। ओके।